नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20% देखेंगे जो रीटमेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीटी एग्जाम है, अन्य कोई भी भर्ती है राजस्थान की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 20% आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं क्योंकि हम शाम को 5 बजे का 20% कराते हैं, सुबह भी 11 बजे हम 20% कराते हैं, तो टोटल हो जाते हैं कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। इन 40% को आप देख लेते हो, आपका बहुत ही शानदार तरीके से क्या है मॉक टेस्ट है वो हो जाता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाते हैं। तो 40% है, अगर आप एक दिन के अंदर 40% पढ़ लेते हो तो एक महीने के अंदर आप देख सकते हो कितना आपका रिवीजन हो जाता है। प्रश्नों का कितना हो जाता है, रिवीजन हो जाता है प्रश्नों का, आप एक महीने के अंदर क्या है काउंट करके देख सकते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्शन वाली क्लास है, तो जरूर देखें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। क्लास का 1 नंबर प्रश्न देखो, छंद मयूख के लेखक कौन है। जो छंद मयूख के लेखक हैं ये कौन है, तो सुजा जी है, गणपति है, सूर्यमल मिश्रण है, ईश्वरदास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र सूर्यमल मिश्रण कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा छंद मयूख के लेखक। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपूताना का राज्य था, तो कौन सा वो राज्य था। तो देखो बीकानेर था, मेवाड़ था, सिरोही था, कोटा था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र होगा मेवाड़ था। कौन सा था, मेवाड़ था। आपका अगला प्रश्न कहता है देखो, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया। दोस्तों कौन सा राजपूत राजा था जिसने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया था। तो देखो महाराणा प्रताप है, मोटा राजा उदय सिंह है, राव चंद्र सेन है, सुल्ताना दिवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह ने क्या दोस्तों, ये जो राजपूत राजा था इसने अकबर के साथ क्या युद्ध नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, नेहड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप हैं। दोस्तों ये जो नेहड़ी है, कठेर है और राठी है, ये किस बोली के रूप हैं। तो मेवाती है, हाड़ौती है, मेवाड़ी है, बागड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र मेवाती किस बोली की रूप है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा मेवाती के। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है। दोस्तों महाराणा प्रताप के समय में जो चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है ये कौन सी है, तो ढोला मारू है, पिछवाई है, रागमाला है, रामायण है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र ढोला मारू। कौन से ढोला मारू, ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, भीमबड़क शैल चित्र पूरा स्थल स्थित है। दोस्तों ये जो भीमबड़क शैल चित्र है ये पूरा स्थल कहाँ पे स्थित है, जयपुर में, बूंदी में, जोधपुर में, अलवर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र जोधपुर में। कहाँ पे, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। 1938 है, 1934 है, 1942 है, 1931 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा 1931 में हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राज प्रमुख का पद किस दिनांक से रद्द किया गया। तो 10 नवंबर 1956, 3 अक्टूबर 1955, 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना में निम्न में से किसकी भूमिका थी। तो देखो स्वामी गोपाल दास है, जमनालाल बजाज है, गुरु गोविंद गिरी है, दाऊद दयाल आचार्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा स्वामी गोपाल दास। कौन है, स्वामी गोपाल दास है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कोमलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक था ये कौन था, तो मान मौर्य है, राणा लाखा है, कुंवर पृथ्वीराज है, या संप्रति है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र संप्रति। कौन है, संप्रति। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था। दोस्तों अब आपको बताना है कोमलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पकार था ये कौन था, तो विद्याधर है, बारहवीं है, मंडन है, या भीम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र मंडन है। कौन है दोस्तों, मंडन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? दोस्तों जो श्रीलाल जोशी है ये किस कला से संबंधित है? तो फड़ है, स्वांग है, रमत है, नौटंकी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा फड़ है। क्या दोस्तों? फड़ है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। हाँ, आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मुंडिया लिपि के अध्यक्ष के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों मुंडिया लिपि के अध्यक्ष के आविष्कारता है ये किसे माना जाता है? तो टोडरमल है, टेस्टिटोरी है, बांकीदास है, गदसी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का नहीं, आपका सूत्र है टोडरमल। कौन है? टोडरमल है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया और पैर भी कट गया और सिर में चोट आई थी? दोस्तों कौन से युद्ध में होता है? देखो खानवा का युद्ध है, बांडे का युद्ध है, खतौली का युद्ध है, बैना का युद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र खतौली के युद्ध में। कौन से युद्ध में? खतौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजातीय समूह है? तो कौन सा? भील है, सहरिया, मीणा है, खतौड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा सहरिया। कौन है? सहरिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? शांति सागर की जी महाराज की अध्यक्षता में, मगन सागर जी की महाराज की अध्यक्षता में, हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, या शोभालाल गुप्ता की अध्यक्षता में? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र होगा मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में। आपका अगला प्रश्न देखो, ग्रीष्म ने किस बोली को बिल्लों की बोली की संज्ञा दी है? दोस्तों ग्रीष्म ने किस बोली को बिल्लों की बोली की संज्ञा दी है? तो बागड़ी है, डिंगल है, नीमाड़ी है, या अहिरवाटी है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र बागड़ी है। क्या दोस्तों? बागड़ी है। आपका अगला प्रश्न देखो, फायरे फायरे किस जनजाति से रणघोष है? दोस्तों इससे नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे ये कौन सी जनजाति का रणघोष है? तो भील है, ग्रासिया है, डामोर है, मीणा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा फायरे फायरे ये भील जनजाति का रणघोष है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों आपको पूछा है, नवीन पूछा है। कौन सा पूछा है? नवीन पूछा है। तो भीलवाड़ा है, भिवाड़ी है, इमरान है, ये नीम का थाना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र होगा। नवीन पूछे तो आपको बताना है भिवाड़ी, या अगर आपसे इससे पूछे कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है भीलवाड़ा। अगर नवीन आ जाए ना, नवीन मैनचेस्टर, तो आपको भिवाड़ी बताना है। नहीं तो आपको नवीन ना आकर ऐसे पूछे मैनचेस्टर है तो भिवाड़ी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है तो भीलवाड़ा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो आपका नवीन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र भिवाड़ी है। आपका अगला प्रश्न है देखो, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? दो थारपारकर है ये कौन सी पशु की नस्ल है? तो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र होगा गाय है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। बस क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और क्लास में कमेंट जरूर करें आपको किस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। धन्यवाद।